हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक टिकटॉकर थे और टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपलोड करते थे तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी वाला हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही न्यूज बता रहा हूं। टिकटॉक के इंडिया में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों कैसे बढ़ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं कोई भी न्यूज फेक नहीं देता हूं, ना ही अपने मन से देता हूं। जो भी आपको न्यूज बताता हूं वो विद प्रूफ बताता हूं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है तो दोस्तों बस आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है टिकटॉक को लेकर और किसी भी वीडियो शेयरिंग एप्स को लेकर, दोस्तों आप डायरेक्टली मेरे को एफबी पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। दोनों आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों शायद ही इंडिया में ऐसा कोई टिकटॉकर होगा जो टिकटॉक का वेट नहीं कर रहा होगा। और आपको एक चीज पहले बता देता हूं कि टिकटॉक इस बार मेड इन चाइना होकर नहीं आने वाला है, टिकटॉक मेड इन यूएस से बनकर आएगा। यानी कि चाइना का जो धब्बा उसके ऊपर लगा था वो धब्बा उसका मिटने वाला है। कैसे मिटने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपको बहुत सारे लोगों ने ये चीज बताई होगी कि मेड इन यूएस से बनकर आने वाला है, लेकिन आपको इतनी अच्छी बात किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों जो टिकटॉक की पेटेंट कंपनी है बाइटडाइन, उसकी बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों से बात चल रही थी कि वो अपनी बाइटडाइन कंपनी को कुछ हिस्सेदारी बेचने जा रही थी। और सबसे क्लोज जो इससे बात चल रही थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट से जो उसकी बात चल रही थी, लेकिन पूरी हिस्सेदारी बेचने पर बात नहीं थी, कुछ हिस्सेदारी पर बात चल रही थी। लेकिन अपने ट्रम्प चाचा भैया तब भी नाराज थे। ट्रम्प चाचा का कहना था कि भाई हमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी नहीं चाहिए, अगर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी भी किसी आप अमेरिकी कंपनी को बेचते हैं उसके बावजूद भी हम टिकटॉक को बैन करेंगे। ऐसे में भैया जब आपको एक चीज बताऊं कि टिकटॉक के इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर हैं वो यूएस से यानी कि अमेरिका में है, तो ऐसे में बाइटडाइन को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा अगर अमेरिका में भी टिकटॉक बैन हो गया। तो उसने क्या किया, जो थोड़ी हिस्सेदारी बेचने पर बात चल रही थी अब बात हो रही है पूरी की पूरी यानी 100% हिस्सेदारी बेचने पे। यानी कि वो अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी अब माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एग्री तो है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा टाइम चाह रही है, क्योंकि ये जो डील है काफी बड़ी डील होने वाली है। $5 बिलियन की डील हो सकती है ये। लेकिन अभी आपको एक चीज बता दूं, ना ही टिकटॉक की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा की गई है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल घोषणा की गई है। लेकिन अमेरिकी न्यूज एजेंसी के कि ये टिकटॉक की यानी टिकटॉक की जो पेटेंट कंपनी है बाइटडाइन की माइक्रोसॉफ्ट से बात चल रही है, और जो ये डील हो सकती है $5 बिलियन की डील हो सकती है। अगर इस तरह से टिकटॉक अब माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की डाटा शेयरिंग, क्योंकि जो इंडिया को इश्यू था वो डाटा शेयरिंग को लेकर था कि इंडिया के लोगों का डाटा सिक्योर नहीं है। अब ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जब जिम्मेदारी पहुंच जाएगी, अब इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का कितना ज्यादा यूज होता है ये लोग आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रस्टेड कंपनी है, तो आई एम श्योर अगर माइक्रोसॉफ्ट के बाद ये पूरा का पूरा टिकटॉक चला जाएगा तो आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टिकटॉक के बारे में जरूर सोचेगी, क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो आई एम श्योर दोबारा से इंडिया में टिकटॉक वापस आ सकता है। दोस्तों इस तरह से एक यही रास्ता बन रहा है कि अगर बाइटडाइन पूरी 100% शेयर अमेरिका को बेचती है, क्योंकि कुछ परसेंट शेयर पे अमेरिकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक 100% हिस्सेदारी किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेची जाएगी तब तक कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन कर दिया जाएगा। अमेरिका अभी जो ट्रम्प चाचा ने कुछ टाइम दिया हुआ है टिकटॉक को, लगभग आई थिंक 45 दिन का टाइम दिया हुआ है कि 45 दिन के अंदर अगर ये डील नहीं होती है तो अमेरिका में भी बैन किया जाएगा। तो टिकटॉक को बहुत ज्यादा जल्दी है कि किसी तरह से वो किसी ना किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दो। सबसे क्लोज है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और जहां तक पॉसिबल है कि ये अब टिकटॉक मेड इन यूएस से हो जाएगा और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो जाएगा। दोस्तों एक यही चारा बच रहा है, एक यही रास्ता है कि टिकटॉक अगर अमेरिका का हो जाता है तो टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इंडिया में वापस आने के। दोस्तों आपको बता दूं, जितनी भी मैंने आपको न्यूज दी है कोई हवा में नहीं बोला है, अपने मन से सोच के नहीं बोला है। दोस्तों जो कुछ भी मैंने बोला है वो अमर उजाला की रिपोर्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।